Om. Welcome to day 3 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a text by Adi Shankaracharya. It's an Advaitic Prakarana Grantha which gives you a brief overview of what Advaita Vedanta is, what the Jnana Marga is, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, आत्मा में स्थिति कैसी होती है, आपके स्वरूप का ज्ञान करवाता है जो, इसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू। आप गहराई में जा सकते हैं, इस पे भी गंभीर चिंतन कर सकते हैं। हम 32वें वर्ष तक देख चुके थे और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इसके पीडीएफ का। ये जो टेक्स्ट है विवेक चूड़ामणि, आप रामकृष्ण मिशन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं, गीता प्रेस का हिंदी ट्रांसलेशन है, इस पे भाष्य श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने भी लिखा हुआ है। वो भी आप गहराई में जब गोइंग फॉरवर्ड एट सम पॉइंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम जो देख रहे थे 32 से 40 जो वर्सेस हैं वो डील करते हैं हाउ डू यू अप्रोच अ गुरु। जो हमारी परंपरा है, शास्त्र की परंपरा भारत की है, ये हमेशा गुरु और शिष्य को लेके है। गुरु से शिष्य को ज्ञान जो प्राप्त होती है वो एक अनब्रोकन चेन के ज़रिए से पास ऑन करता है थ्रू जनरेशन, सो दैट द नॉलेज इज़ नेवर मिसअंडरस्टूड। कोई भी लिखा हुआ चीज़ विदाउट द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर राइटफुल पर्सन आपको वो सही नॉलेज ग्रहण नहीं होगा। ये दिक्कत है आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड में। क्या होता है, आपके सारे टेक्स्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड एवरीवन इज़ मेकिंग वीडियोज़ एंड एवरीवन इज़ टेलिंग देयर ओन विदाउट हैविंग द ऑथोरिटी ऑफ शास्त्र एंड गुरु। तो पहला ऑथोरिटी है शास्त्र। शास्त्र को समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है जो आपको एक दिशा दे, विचार करने की दिशा दे, क्योंकि हमारा मन जो है एक फ्रेमवर्क में ढला हुआ है विद आवर संस्कारस एंड कंडीशनिंग। मन में कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी भावना आती है, हम उसको एक दिशा में प्रवाह करवाने लग जाते हैं। गुरु का काम क्या है? गुरु वो नई दिशाएं, नए प्रवाह की धाराएं आपके मन में, चित्त में बनाते हैं, सो दैट आप जब विचार करो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक जिस पैथ में फॉलो या फिर जिस पैथ में फ्लो होने से आपका अहंकार नष्ट हो, आप स्वरूप में अवस्थित वो हो सके, उसके हिसाब से वो आपको विचार करना सिखाते हैं। वरना बहुत बड़ी हानि ये हो सकती है अगर आप स्वयं अध्ययन करें विदाउट अ क्वालिफाइड टीचर और विदाउट समवन्स गाइडेंस हु इज़ क्वालिफाइड एनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के वर्सेस में वो क्वालिफिकेशन की ही बात होगी। गुरु कैसे होने चाहिए वो नहीं होगा तो आप मिस इंटरप्रेट करेंगे। मिस इंटरप्रेट अपने अनुसार करेंगे, अपने अहंकार को जैसे पुष्ट करेगा शास्त्र, उस हिसाब से आप उसका अर्थ निकालेंगे और इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा कुछ, आपका अहंकार और बढ़ेगा, आप और ज़्यादा दुख में पड़ते जाएंगे। तो प्रॉपर मेथड, प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ qualified person is very necessary in this shastra. It's not just book reading, book का knowledge नहीं है. This is a wisdom of thinking, rightful way of thinking and vichar, which is very important in Vedanta and ज्ञान मार्ग। बहुत लोग पढ़ते हैं, सालों तक वेदांत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता 10 बार पढ़ लिया, लेकिन कुछ उनके ज़िंदगी में उतरता नहीं है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस का अभाव है। जो आपको जिस दिशा से उसी का विचार करना चाहिए, गीता का एक वर्स है लेट से, या फिर विवेक चूड़ामणि का, उसको किस दिशा में विचार करना चाहिए ये आपको सीखना आना चाहिए। वरना ये सिर्फ बुद्धिस्थ होकर रह जाएगा, जो ज्ञान प्योर इंटेलेक्चुअल होकर रह जाएगा, जो आपके मन में नहीं उतरेगा, जीवन में नहीं उतरेगा, वाणी में नहीं उतरेगा, तो आपका कुछ काम का नहीं रहेगा। It will just help you to show off that you have read this much, you know this much, and वो आपका अहंकार को ही पुष्ट करेगा। तो हम देखेंगे अभी कैसे होने चाहिए गुरु। सो 33rd वर्स है, उसमें कुछ कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रोत्रिय होना चाहिए। गुरु जो है श्रोत्रिय होना चाहिए, वेद में वेद का अध्ययन किया होना चाहिए, वेद का श्रोता होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। क्योंकि विदाउट शास्त्र अ पर्सन कैंट हैव द राइटफुल डायरेक्शन। शास्त्र का संस्कार निहाती अनिवार्य है। दूसरा है अब्रुजिनो। अब्रुजिनो मतलब जिनमें कोई पाप का लेश ना हो, जिनमें कोई पाप आचरण ना हो, पूर्वकृत पाप का भी कोई प्रभाव ना दिखे। तीसरा जो है अकामहतो। अकामहतो मतलब
कुछ भी कामना ना हो जिसमें, वो है अकामहत। यो ब्रह्मवित्तमः, चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्त होना चाहिए, ब्रह्म में स्थित होना चाहिए, ब्रह्मज्ञ होना चाहिए, ब्रह्म स्वरूप के साथ ऐक्य भाग में जो वो हमेशा स्थित रहे, उन्हें कहते हैं ब्रह्मवित्त। उसके बाद बोलते हैं, फिर एक शब्द यूज़ करते हैं ब्रह्मणि उपरतः, क्योंकि ये सारे शब्दों का ट्रांसलेशन में बहुत अर्थ बदल जाता है। गुरु या फिर मेंटर या फिर गाइडेंस जो हो, जिनकी समझ है, जिन्होंने परंपरा से प्राप्त की हो इस ज्ञान को, वो इसका सही उत्तर दे सकते हैं, सही एक्सप्लेनेशन आपको कर सकते हैं, एंड सही एक्सप्लेनेशन से आप निरंतर उस पर विचार कर सकते हो। ब्रह्मणि उपरतः मतलब जो हमेशा ब्रह्म में ही स्थित है, बाकी सारी चीज़ों से वो मतलब इंट्रोवर्ट होके अपने स्वरूप में स्थित है, बाहर के विषयों से उपरत होके ब्रह्मणि में ही स्थित है। फिर बोलते हैं शांतः निरिंधन ईवा अनलः, यहाँ पे एक सिमिली यूज़ करते हैं, शांत। शांत कैसे? जैसे अग्नि विदाउट इट्स फ्यूल, जैसे आग जलती है जब तक फ्यूल होती है, विदाउट फ्यूल आग शांत हो जाता है, वैसे ही वो व्यक्ति भी शांत हो। कैसे शांत हो? उसके पास कोई वस्तु ना हो जो उसको उत्तेजित कर सके, एक्साइटेड कर सके। जगत मिथ्या स्थित हो गया, आप ब्रह्म में ही स्थित हो गए, तो कोई भी आपको ईंधन नहीं मिलेगा जो आपको अशांत कर सके। आप अगर इस पे विचार करेंगे, अशांत कैसे होता है इंसान? विषयों के वजह से होता है। विषय अगर मिथ्या है, आप अगर हमेशा नित्य अपने आत्मा में स्थित हैं, तो आपको अशांत करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है, कोई फ्यूल ही नहीं है, तो आप शांति रहोगे। तो वैसा शांत होना चाहिए, नॉट जस्ट एनी अदर शांत। शांत तो आप बहुत से तरीके से हो सकता है, क्षणिक शांत हो सकते हैं, लेकिन ये जो शांत है, ये जो शांति है, दिस इज प्रोलॉन्ग्ड। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुरु और ऑफ द पर्सन जिसको आपको अप्रोच करना चाहिए टू आस्क क्वेश्चंस, और जिससे आपको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और फिर बताते हैं पांचवा, आई गेस, अहेतुक दया सिंधु, मतलब दयालु बहुत मर्सीफुल हो, लेकिन वो दया जो है अहेतुक हो, कुछ कारण की वजह से वो दया नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म में स्थित हैं, आप ब्रह्म में स्थित नहीं है इसीलिए वो दया कर रहे हैं, आप दुख से पीड़ित हैं इसीलिए वो दया कर रहे हैं, ऐसा कोई हेतु नहीं है। उनको कुछ प्राप्त होगा, उनको कुछ लाभ होगा, इस वजह से नहीं, उनका स्वभाव है, दयावान है वो, इसीलिए वो दया सिंधु हैं। दया सिंधु बंधुरान मताम सताम, ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे ब्रह्मज्ञ के पास जाके प्रोस्ट्रेट करके, आप छत नमस्कार करके आप उनके पास जाओ, ये बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं, उनकी आराधना कीजिए, उनकी आराधना करके डिवोशन के साथ उनके पास जाके उनकी सेवा करिए। गुरु की सेवा बहुत अनिवार्य है। जब आप सेवा करते हैं तब जाके गुरु आपको देते हैं। सेवा के चलते आपका अंतःकरण शुद्ध होते जाता है, आप तैयार होते हैं श्रवण करने के लिए, और गुरु भी आपको बताते हैं। फिर उनको बोलिए कि मैं आपको प्रणिधान कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, आप दया के सागर हैं, मुझे बचा लीजिए। आपको लिटरली ये चीज़, बिकॉज आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं, ये प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, आप समझ चुके हो कि आप फंसे हुए हो दुख के सागर में, आप जल रहे हो निरंतर दुख में, तो आप उनके पास जाके आप उनको प्रोस्ट्रेट करके आप बोलिए कि मुझे बचा लीजिए, ये समंदर में से, ये जो समंदर है, जो जन्म और मृत्यु का समंदर है, इसमें से मुझे रक्षा कीजिए, ये बताना है। तब जाके उनकी करुणा दृष्टि आप पे गिरती है, तब जाके वो सोचते हैं आपको कैसे बचाया जाए। फिर कुछ कुछ सिमिलीज दिए गए हैं, जैसे जंगल है जहाँ आग लगी हुई है, वैसे जंगल में मैं फंसा हुआ हूँ, वहाँ से मुझे बचा लीजिए। ये विचारों की तरह चारों तरफ से हवा आ रही है, आग तेज़ हो रही है, ये सिमिलीज बताए गए हैं क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है, विषयों से हम हमेशा तप्तित हैं। तप्त, विषयों का जो तप्त है वो हमेशा बढ़ते रहता है, कम होता है, लेकिन कभी मिटता नहीं है, तो इससे मुझे बचा लीजिए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए गुरु जी को। और गुरु को बताइए, उनको बताइए ब्रह्मवित्त पुरुष को कि मुझे और कोई पता नहीं है जो मुझे इस तप्त सिंधु से या फिर तप्त जंगल से निकाल सके, तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। तो तब उस टाइम में जो अच्छे आत्मा है, पुण्यात्मा है, ब्रह्मविद पुरुष हैं, जो शांत हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं,
जो खुद भव से मुक्त हो चुके हैं, जो ब्रह्मविद हैं वो खुद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, आपको भी वो वहाँ से निकालने का प्रयत्न करेंगे और निकाल भी देंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। फिर आगे 38वें में बोलते हैं ये उनका स्वभाव है, ऐसा कुछ प्रयोजन हेतु के कारण वो आपकी मदद नहीं करेंगे, वो उनका स्वभाव है, क्योंकि उन्होंने वो पार कर चुके हैं जन्म मृत्यु के बंधन से, और कोई भी फंसा हुआ है तो उनका स्वभाव है उसकी सहायता करना, इसीलिए वो आपकी सहायता करेंगे। फिर उनको बताइए कि जो ब्रह्म मतलब ये जो तप्त है, यहाँ पे एक और सिमिली यूज़ करते हैं चंद्रमा की। जैसे मैं जला हुआ हूँ, जैसे सूरज तपताता है पूरे पृथ्वी को दिन भर आग से, वैसे ही मैं तपा हुआ हूँ। मुझे भी आपकी थोड़ी करुणा, शांत दृष्टि, जो कूलिंग दृष्टि है, कूलिंग जो ज्ञान है, ज्ञान के जो शब्द है वही आपके जो तप्तता को शांत कर सकते हैं। आप जो जल रहे हैं ये सुख दुख के संसार में, ये रखिए याद कि साधन चतुष्टय संपन्न है, उसे पता है, उसको वैराग्य है, उसे ये पता है कि सारी वस्तुएं अनित्य है, और अनित्यता में जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध के वो कैसे तड़प रहा है, उसको वो तड़प हो रही है, तभी वो मुमुक्षु है, तभी वो मुक्त होना चाहता है। तो वो बोलता है कि मेरी ये तड़पन से मुझे रक्षा कीजिए। जैसे चंद्रमा अपने शीतलता से पृथ्वी तपते हुए पृथ्वी को शांत करती है रात को आके, वैसे ही मैं ये संसार बंधन से तपा हुआ हूँ। कई अनेकों जन्म मृत्यु, कितना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ही दुख रोज़ भोग रहा हूँ मैं, मुझे इससे शांत करवाइए अपने वचनों से। आप आत्मा का विचार या फिर आत्मा का उपदेश कीजिए, सो दैट मेरा जो ये क्वेंचिंग थर्स्ट है, मेरा जो ये पेन है, सफरिंग है, वो शांत हो, वो कूल डाउन हो। फिर 41 से 47, ये 40 तक ये था, आप कैसे अप्रोच करके क्या बोलते हैं गुरु को, बिकॉज अगेन ये चीज़ याद रखना है कि साधन चतुष्टय संपन्न है। फिर 41 से 47 तक कुछ एडवाइस देते हैं गुरु, जिसके बाद फिर से शिष्य प्रश्न करेंगे। तो 41 वाला देखते हैं। 41 में बोलते हैं कि थोड़ा सा दया करके, करुणा करके गुरु देखते हैं शिष्य को, निरीक्षण करके उसकी स्थिति, वो समझ गया है साधन चतुष्टय संपन्न है, उसे पता चल गया है जन्म मृत्यु का स्वरूप क्या है, तो फिर वो करुणा दृष्टि डालते हैं। करुणा दृष्टि उस पर डालते हैं क्योंकि वो मोक्ष मुक्ति का जिज्ञासु है। वो डाल के फिर शास्त्र भी माना है, उस क्वालिफिकेशंस देखते हैं। शास्त्र में श्रद्धा है, शिष्य का मन शांत हो गया है और उसको पता भी चल गया है संसार का स्वरूप, तो ये सब देख के वो बोलते क्या हैं कि डरो मत, माँ भैष्ट विद्वांस तव नास्ति अपायः संसार तरणे अस्ति उपायः। वो बोलते हैं ये संसार सिंधु को तरने का उपाय है, आप चिंता मत कीजिए, ये जो संसार आपको इतना तकलीफ़ दे रहा है इससे तरने का उपाय है, तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है। ये पहली चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम भी ये तर सकते हो। ये जो समंदर है ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस जो प्रतिक्षण बदल रहा है, उसे आप तर के एब्सोल्यूट ब्रह्मन आत्मा में स्थित हो सकते हो। फिर बताते हैं कैसे आप पार हो सकते हैं। अस्ति उपायो महान कश्चित संसार भय नाशनः। संसार का जो भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भय है, जो हमें निरंतर सताता है, इसको नाश करने का उपाय है, ये बोलते हैं गुरु। तेन तीर्त्वा, तो ये संसार भव को पार करके भवान बोधिम परमानंदम आपस्यसि, ये संसार को पार करके तुम परमानंद को प्राप्त कर सकते हो, ये बोलते हैं वहाँ पे गुरु, ब्रह्मविद पुरुष, आपके जो मेंटर है। फिर कैसे पार करेंगे वो बताते हैं अगले वर्ष में, ये 45वां वर्ष है। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। वेदांत के अर्थ का विचार, वेदांत जो है श्रुति के जो उपनिषदिक भाग है उसके अर्थ का विचार करके जायते ज्ञानम उत्तमम, ज्ञान होता है, उत्तम ज्ञान होता है।
विचार करके, देखिए विचार की कितनी प्रधानता है, वेदांत का अर्थ विचार करके आप उत्तम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तेन अत्यांतिक संसार दुख नाशो भवति अनूहु, इससे आपका अत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी, संसार की जो आत्यंतिक निवृत्ति होगी ये ज्ञान से ही होगी। देखिए ये 2 वर्स में 44 और 45 में पहले तो बोलते हैं आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, फिर बोलते हैं अत्यंत दुख की निवृत्ति भी हो जाएगी वेदांत के विचार से। श्रद्धा के द्वारा शिष्य मानता है कि गुरु कह रहे हैं, श्रुति कह रही है, मतलब ये विचार एक उपाय है, विचार से मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। फिर बोलते हैं कैसे, पैथ्स बोलते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षोः मुक्तेर हेतुन वक्ति साक्षात श्रुतेर्गी ही। यहाँ कोट करते हैं कैवल्य उपनिषद का एक वर्स है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। तो यहाँ पे श्रद्धा ध्यान और भक्ति से आप पार हो सकते हो, ये बताते हैं। श्रद्धा से, श्रद्धा के बारे में हमने आगे पहले देखा था साधन चतुष्टय में, भक्ति के बारे में भी 31वें वर्ष में देखा था, और योगा, श्रद्धा भक्ति योगा, योगा जो है ध्यान बोल सकते हैं आप। तो ये सारे जो है आपको भव बंधन, शरीर के जो बंधन से मुक्त कर सकते हैं, अज्ञान का नाश कर सकते हैं। फिर बताते हैं अज्ञान या फिर बंधन क्यों है, उसका हेतु देते हैं 47वें वर्स में। अज्ञान योगात परमात्मा नस्तव ह्यनात्म बंधस्तव तत एव संस्कृति ही। अज्ञान, अज्ञान के साथ आप योग, अज्ञान के कारण आप बंधन में फंसे हुए हैं, ये बोलते हैं। तयोर विवेको उदित बोधवन्ही ही, जब विवेक उदित हो जाएगा आग की तरह, वो विवेक क्या करेगा, अज्ञान का कार्य जो बंधन है उसका नाश करेगा। अज्ञान के चलते आप बंधन में फंसे हुए हो। ज्ञान जो है वो आपका स्वरूप है, आत्मा, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप में नहीं रह के आप क्या करते हैं, जो अनित्य अज्ञान स्वरूप है, अज्ञानात्मक है, जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, उसे आप सच मान लेते हैं, फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। शरीर ले लीजिए, रिश्ते ले लीजिए, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, ये सारी चीज़ों में अज्ञान के जो कार्य हैं इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप से आप च्युत हुए, अज्ञान में फंस गए, अज्ञान को सच मान लिया और उसी में बंधे रह गए। जब विवेक से ज्ञान उदित होगा तब ये जो पूरा चक्कर है, बंधन है, ये जल जाएगा। अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणि बोलते हैं भगवद गीता में। तो वो ज्ञान, विवेक जनित वो ज्ञान से सारे कर्म के बंधन, सारे कर्म फल के हेतु और बंधन, शरीर, ये सारे जल के नाश हो जाएंगे। तब आप अपने स्थिति में ज्ञान स्वरूप में रहेंगे। ये हो गया 47वें वर्स। अभी 48 ऑनवर्ड्स, 48 से 49 में फिर शिष्य प्रश्न करेगा, आगे फिर गुरु उसका उत्तर देंगे। तो ये हम आगे देखेंगे डे 4 ऑनवर्ड्स। आप पुराने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, डे 1 के, डे 2 के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।